मैं उन्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम घर से कह के आए थे कि जलसे में जा रहे हो और यहाँ तुमने बाजार लगा रखा है। मर्द भी खड़े हैं और औरतें भी खड़ी हैं और खल्त मल बिल्कुल पूरा रास्ता भरा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाओ कहीं अगर पानी मिल जाए तुम्हें। तो मुस्तफ़ा के जलसे की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हो। तुम घर से आए क्या करने थे? या तो तुम अपने घर से आए ना होते, और अगर आ गए थे तो फिर धोखा ना देते, यहाँ मुस्तफा का जलसा सुनते। शर्म आना चाहिए। लड़कियों के गले में हाथ डाल के खड़े हैं जालिम और कहते हैं कि हम जलसा सुनने आए। और मैं उन बेटियों को भी कहता हूं, वो इतनी बड़ी नाटकखोर है तो तुम करने क्या आई हो मेकअप करके यहाँ? तुम बाल खोल कर अपने दुपट्टे गलों में डाल के और तुम अपनी बालों की लड़ियां लटका कर यहाँ कम के करने क्या आ रही हो? ये कौन सी हरामखोरी है? ये कोई मेला है या बाजार है? ये मुस्तफा का जलसा है। खबरदार, अगर जलसे में आओ तो बाहया बन के आओ, बापर्दा बन के आओ, हिजाब में आओ, बालों को छिपा के आओ, वरना खुदा की कसम ना आओ तुम पे अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत बरसेगी। अजीब ड्रामा बना रखा है, अजीब लानत बरसेगी तुम पर। वो कमाल है, ऐसा लग रहा मैं भी कार में आ रहा तो ऐसा लग रहा मैं जलसे में नहीं जा रहा, किसी गुंडे की शादी में जा रहा हूं। वो बाल खोल के किसी के सर पे दुपट्टा नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने आप को मुसलमान कहलाती हो? खबरदार जो तुम जलसे में आई। अगर तुम्हें जलसे में आना है तो हिजाब करके आओ ताकि कोई देखने वाला देख के समझ जाए ये मुस्तफा की महफिल से आ रही है, हजरत फातिमा का पर्दा सुन के आ रही है, सीरत पासमा फातिमा का पाठ सुन के आ रही है, ताकि देखने वाला देख के कह दे ये करबला वालों की कनीज आ रही है। सुभान अल्लाह। ये क्या गुंडागर्दी? भैया आवाज बढ़ाओ। ऑपरेटर साहब किधर गए? ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ाओ, उसका आवाज बढ़ाइए, कम नहीं। आप कम नहीं करेंगे आवाज, मैं बढ़ाऊंगा, आप कम नहीं करेंगे। एक तो वैसे ही लेट हो गया हूं और आप आवाज कम कर रहे हैं। खबरदार, और कान खोल के सुन ले, तुम्हारे घरों से तुम्हारी खवातीन आए ना आए कोई बात नहीं, लेकिन आए तो कम से कम इस तरह से आए कि पता चले कि ये मुस्तफा के जलसे में जा रही है। सही बात जी। मसला यार, जलसे को भी ऐसा गुंडागर्दी बना लिया, ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया। दुपट्टा नहीं है, लटे लटकी हुई हैं, जुल्फे दिखा रही हैं, फुल मेकअप है, लड़का भी वहीं, लड़की भी वहीं, पूरा रास्ता जाम है। तो तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम पर ऐसी लाठियां बरसेंगी कयामत में कि तुम मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगे। नबी के जलसे की तौहीन करने आते हो? अजीब मुनाफिकत है। दरअसल टाइम ज्यादा हुआ, भाग गए, और तुम्हारा कोई गुलाम नहीं है। तुम्हारी 100 मर्तबा अटके तो सुनो और ना अटके तो ना सुनो, कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है दीन सीखना। ये कमेटी वालों का काम था जलसा सजाना, इन्होंने मेहनत करके सजा दिया। अब ये तुम्हारे लिए पंखे लेके खड़े नहीं होंगे कि सरकार सुन लीजिए। वो दिमाग खराब हो गए। मैं पब्लिक के मजा आएगा तो सुनेगी और मजा नहीं आएगा तो भाग जाएगी। तुम्हारे मजे फरिश्ते कब्र में निकाल देंगे। जाना जरा तुम कब्र में, तुम्हारे मजा निकल जाए तो कहना। जलसों को वो अजीब सा बना लिया है जैसे मतलब नफ्स को मजा आए तो ठीक है। नफ्स के लिए जलसे नहीं होते, नफ्स के लिए नहीं होते, बल्कि रूह के लिए होते हैं। वाह वाह वाह। जलसे रूह के लिए। कॉलमों का आवाज बढ़ाएं प्रेड साहब, और इन कॉलमों का आवाज बढ़ाएं। देखो कम ना करें, बिल्कुल कम आवाज ना करेंगे आप। आपका शुरू में बहुत अच्छा बोल रहा था साउंड, इसको बिल्कुल आप हाथ ना लगाएं। अच्छा बोल रहा साउंड आपका, मुझे बोलने दें आप। जलसे में आने वालों, तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बीवी अगर जलसे में जाए तो कहना खबरदार। जाना है तो तरीके से जाना, हिजाब में जाना, पर्दे में जाना, निकाब लगा के जाना। और खबरदार खबरदार, रास्ते में खड़ी हुई या इधर उधर दुकान पर मैंने तुझे देख लिया, खबरदार मुझसे बुरा कोई ना होगा। जलसे में जा रही हो, जाओ सुभान अल्लाह, मगर कहीं कोने में बैठ जाना।
कहीं मौका मिले तो बैठ जाना और बैठ के उलमा के खिताब को सुनना और हो सके तो उस पर अमल करना। ये तो जलसे का मकसद समझ में आता है, लेकिन जलसे के नाम पे जो गुंडागर्दी और ये जो जलसे के नाम पर जो है ये नुमाइश हो रही है, ये खबरदार नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तकलीफ होती है यार, सही बात है। ये तो जमाने जाहिलियत का दौर था यार, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो ये हाल था। औरतों के मेले लगते थे, मेले, और ऐसे मेले लगते थे कि मर्द नहीं बल्कि औरतें ही औरतें। हमारा हाल वो जमाने जाहिलियत की तरह हो गया कि हमने अपने जलसों को भी मेला बना दिया, अपने उर्सों को भी मेला बना दिया। हमारे उर्स भी मेला है, उर्स भी मेला है। मेरे अजीज, ये मौलवी ना कहेगा तो कौन कहेगा? बातें हमारी कड़वी लगती हैं, लेकिन मीठी दवा दे दे के कब तक तुम्हें यार परेशान करें। दवा कड़वी होती है लेकिन खुदा की कसम मर्ज को आराम करती है। जलसा में आने वालों, वो कान खोल के सुनो, सांप हर जगह टेढ़ा चलता है, मगर जब अपने बिल पे आता है तो सीधा चलता है। ये अजीब कौम है। अरे कहीं तो यार शर्म करो। लोग मदीना शरीफ जाते हैं तो गुम्बद खजरा के सामने सेल्फियां ले रहे होते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहां खड़े हो? तुम्हें पता नहीं कि जहां 70,000 फरिश्ते सुबह में आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम में आते हैं, जो एक बार आ गया उसे दोबारा आने का मौका ना मिलेगा। ऐसी मुतबर्रक मुबारक जगह है जहां पर कुतुब अब्दाल बड़े बड़े आते हैं और अपने जमीन अकीदत को खम करते हैं। यहाँ पर अल्लाह ने कहा अपनी आवाज़ों को भी ऊंचा ना करो, यहाँ पर हवाएं भी अदब से चलती है। तू सेल्फियां ले रहा, खुदा की कसम तेरे मुंह पे मार दिए जाएंगे ये उम्र। सेल्फी ले रहे हैं। अजीब मसला है मेरी कौम का। मेरे अजीज, तुमने उस मुस्तफा का कलमा पढ़ा है कि जिसके सामने कहा गया कि अपनी आवाज भी ऊंची ना करो, ना आवाज भी ऊंची ना करो, मना कर दिया गया आदाब। तो ये उसी नबी की तो महफिल है, ये किसी और की थोड़ी है, उसी नबी की तो महफिल है। और तुम्हारा तो ईमान है कि नबी जिंदा है, और तुम्हारा तो ईमान है नबी कब्र से देख रहे हैं। तो तुम्हारे ये हाल देख रहे होंगे, बाजारों में लड़कियां खड़ी हैं बेपर्दा, तो मुस्तफा को तकलीफ हो रही होगी। क्या सवाब मिलेगा तुम्हें? मुझे बताते दो आप जरा यार। तुमने कुर्सियां खाली करी और वहां गुंडागर्दी करने रोडों पे पहुंच गए। क्या मुस्तफा तुमसे राजी होंगे? मुझे बताओ। अल्लाह की कसम, अगर अदब नहीं तो ईमान नहीं। अदब ईमान का हिस्सा है, अदब होना चाहिए, अदब। और मुस्तफा की बारगाह में हवाएं भी अदब से चलती हैं, और मुस्तफा की बारगाह में परिंदे भी अदब से उड़ते हैं, और मुस्तफा की बारगाह में फरिश्ते भी अदब से आते हैं। अगर तू भी अदब से चला गया तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे ना तो मिटा दिए जाएंगे। जरा कौन है यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। ये अहम बातें हैं जो मैंने कह दी और ये होना चाहिए। आज के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है, खबरदार जलसे का माहौल ना बिगड़ना चाहिए। जलसा इस्लाह के लिए होता है, बिगाड़ के लिए नहीं होता है। जलसे में ऐसा होने लगेगा तो फिर मुझे बताइए फिर रह क्या गया? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने इसलिए औरतों को मस्जिद से रोक दिया। पहले औरतें मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ती थी, मगर उमर इब्ने खत्ताब ने रोका, कहा इसलिए कहीं खल्त मल्त ना हो जाए, बेहयाई के मामले यहाँ मस्जिदों में ना होने लगे, इसलिए रोक दिया गया। अगर जलसों में आकर औरतों की बेहयाई होती है तो फिर ना बेहतर, या तो आके इस्लाह करें। ये बिल्कुल हकीकत जुमले बोल रहा हूँ मेरे भाई। सब कुछ ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं यार के बस हो रहा रस्मी ना। मेरे भाई हर जगह रस्मी ना हो ना। देखो हम हर जगह दागदार हैं, गुनाहगार हैं, खताकार हैं, मगर खुदा की कसम जब मुस्तफ़ा की नामूस की बात आती है ना तो यहाँ हम मुखलिस हैं, यहाँ हम सौदा नहीं करेंगे। मुस्तफ़ा की जब नामूस की बात आती है तो हम यहाँ सौदा नहीं करेंगे, हम मुखलिस हैं।
अब मैं तुझे तेरे नबी की सीरत बताऊंगा, खुदा की कसम रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं बताऊंगा आपका ईमान में गारंटी दे के जा रहा हूं। मैं आ गया तकरीर करने के लिए, ओरिजिनल गुलफाम रज़ा कादरी आपके सामने बैठा। मैं वो हूँ कि जब उर्स आला हजरत में अगर तकरीर करता हूँ ना तो 10 लाख का मजमा होता है, जो जहां होता है सन्नाटा छा जाता है और ऐसे लोग सुनते हैं जैसे क्या प्यासे किसी चश्मे के करीब जमा हो गए हो। सुने लेकिन सुनाऊंगा तो जब आप सुनने का थोड़ा सा माहौल बना लेंगे, ठीक है? माहौल बस खामोश, आप नारा ना लगाएं मुझे टेंशन नहीं, सुभान अल्लाह ना कहें मुझे टेंशन नहीं, इनाम ना दे मुझे टेंशन नहीं, बस खामोशी से टिकटिकी बांध के सुनते रहे। आपको समझाना, आपके भेजे में घुसाना, ये मेरी जिम्मेदारी है इंशाअल्लाह, मेरी जिम्मेदारी है। तकरीर ऐसी करके जाऊंगा जितनी करूंगा उतनी समझोगे, वो नहीं करके जाऊंगा कि मैं कर गया सरों के ऊपर से गुजर गई। समझ में आना? हाँ, आएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आएगी। और जब तुम यहाँ से बादब होके सुनोगे ना तो मदीने वाले मुस्तफ़ा इनाम अता फरमाएंगे, और इनाम ये होगा कि मरने से पहले तुझे मदीने का मेहमान बना लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा इनाम, ये बड़ा इनाम। जब वो खुश होते हैं ना तो इनाम देते हैं, और इनाम में क्या देते हैं? मदीने का वीजा ही दे डालते हैं। अल्लाह करे कि सबकी किस्मतों में मदीने का वीजा निकल आए। आमीन, आमीन। जरा जोर से बोलो आमीन, बोलो यार आमीन। अल्लाह करे सब मदीना शरीफ जाए। और ये दुआ की कबूलियत का वक्त है, पता नहीं कौन इतनों में नेक बैठा है किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सब फिर से मदीने के मुसाफिर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना जाके खुदा की कसम ऐसा लगता है बड़ी देर कर दी यार, पहले आना चाहिए था। ऐसा लगता है यार देर कर दी। खुदा की कसम जब बारगाह रिसालत में पहुंचते हैं, मवाजा शरीफ के सामने सलाम पेश करते हैं, बाबू सलाम से हाजिर होके, तो लगता है कायनात का शहंशाह यहीं आराम फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। वाकई फील होता, मुकम्मल फील होता है कि कायनात का शहंशाह यही आराम फरमा रहा है। आप कभी जाना और महसूस करना, आपको महसूस होगा। और जलसे में आने वालों आओ, मैं अब अपनी तकरीर के पत्ते यहीं से खोलने की जो है शुरुआत करता हूँ। अब जरा आप सुने, इस्लाम दुनिया में ना आया था ना तो दुनिया को जिंदगी जीने का न शऊर था न सलीका था। ये सलीका सिखाया है तो आमीना के लाल ने सिखाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सुने, तकरीर अब शुरू हो गई। अब सुने, और जो चला गया वो पछताएगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अपना नुकसान करके गया। खुदा की कसम इस्लाम ना आया था तो इंसान नहीं बल्कि जानवर थे, जानवर। न खाने का सलीका, न पीने का सलीका, न उठने का सलीका, न बैठने का सलीका, न बात करने का सलीका, न शादी का, न बियाह का, न रिश्ते का, न तिजारत का, न मामलात का, न खाने का, न पीने का, कोई सलीका और तरीका ना था। सारा सलीका और तरीका अगर सिखाया है तो नबियों के इमाम ने सिखाया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर मनीष बहुत बड़ा डॉक्टर है, शुद्धि पे काम कर रहा है, आयुर्वेदा पे काम कर रहा है। डॉक्टर मनीष ने अभी कहा है, उसके एक बयान में मैंने खुद सुना है कि खाना हमेशा बैठ के खाओ, ये खड़े होके जो खाते हो, चलते फिरते खाते हो, ये खाना सूट नहीं करेगा, पेट खराब हो जाएगा। उसने फिर जवाब दिया, पता है कैसे? इसलिए कि दिमाग सिग्नल देता है पूरी बॉडी को, हम हाथ उठाएंगे तो हाथ बाद में उठेगा, दिमाग सिग्नल पहले देगा। ऐसे ही जब खाना खाते हैं तो जब लुकमा मुंह तक जाता है दिमाग सिग्नल देता है तो मुंह खोल लेते हो, नहीं खोलते हो? ये बगैर खोले खा लेते हो? अच्छा, कब खोलते हैं मुंह? जब लुकमा यहां आ जाता है, या जब लुकमा बनाते रहते हैं जब भी खोले रहते हैं? ना बताइए आप मुझे, कब खोलते हैं? जब यहाँ जाता है ना, बताइए ना। ऐसा तो नहीं है ना कि लुकमा बन रहा, ऐसा तो नहीं है ना भाई? क्या करते हैं, लुकमा बना रहे, मुंह बंद है और उसके ये चल रहा है, और जब आया तो खोल दिया। ये किसने दिया सिग्नल? दिमाग ने। किसने दिया ये सिग्नल? अरे बोलो, दिमाग। अब शुरू हो रही है तकरीर। ये खजाना बैठा, तकरीर का खजाना जितना चाहो ले लो, ये आपके ऊपर है।
खुदा की कसम खा के कहता हूं, सुनने वाले अगर अच्छे हो तो ऐसा सुना के जाऊंगा, ऐसा सुना के जाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। और आप सुनना नहीं चाहोगे, नहीं सुन पाओगे तो मैं फेल हो जाऊंगा, खुद नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद बता, मैं नहीं कर पाता तकरीर, कर ही नहीं पाता मैं तकरीर। मैं तो आपसे चिपक कर बोलता हूं। डॉक्टर मनीष कहता है जब खाना खाते हैं दिमाग सिग्नल देता है, जब चबा लिया जाता है खाना तो दिमाग सिग्नल देता है निगल ले, तो फिर निगल लिया जाता है, मैदे में जाता, मैदा उसको एक्सेप्ट करता है। ये एक तरफ दिमाग चल रहा, किसकी तरफ? सिर्फ खाने की तरफ। लेकिन खड़े होकर खाएगा, चल के खाएगा तो डॉक्टर मनीष कहता है दिमाग का सिग्नल बट जाएगा। एक सिग्नल तो देगा मुंह खोल, लुकमा मुंह में ले, चबा, और एक सिग्नल ये कहेगा कि कदम आगे बढ़ा। जब चलेगा तो सिग्नल डिवाइड होगा, दो तरफ जाएगा, और जब सिग्नल दो तरफ जाएगा तो खाना अच्छे से ना चबा पाएगा ना पचा पाएगा। वाह 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 वाह। मैंने कहा डॉक्टर मनीष मैं सलाम करता हूँ तुम्हारी रिसर्च को, मगर तुम्हारी रिसर्च आई बड़ी देर से आई, 1400 साल के बाद आई। मेरे नबी ने 1400 साल पहले बताया दस्तरखान बिछा के बैठ के खाना खाना मेरी सुन्नत है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब क़िबला। मैंने कहा डॉक्टर मैं सलाम करता हूँ तेरी इस थ्योरी को, मैं तेरी इस रिसर्च को, मगर देर से आई। तुम 1400 साल पीछे चल रहे हो। आमिना के लाल ने सुन्नत करार दे दिया, खाना खाओ, दस्तरखान बिछाओ और बैठ के खाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नत करार दे दिया, यह है इस्लाम। दुनिया जो अब पहुंची, मैंने बेंगलोर के डंके की चोट पे कह दिया, और दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले खाली मेरे नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। हकीकत है, मेरे नबी के थूक का मुकाबला। एक इंजीनियर ने मुझे तकरीर के बाद पकड़ लिया, बोला हजरत पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, मीडिया सामने आप कैसी बात करते हैं? अगर किसी ने हमसे सवाल कर लिया तो हम जवाब क्या देंगे? दुनिया चांद पर पहुंच गई, दुनिया ने जमीन के मादनियात को निकाल लिया, दुनिया ने पेट्रोल निकाल लिया, दुनिया ने जमीन की छाती चीर कर कितने मादनियात निकाले हैं। अरे दुनिया कहां कहां सैटेलाइट लगा दिया, दुनिया ने जो है कितना बड़ा इंटरनेट का सिस्टम बना दिया। आप कोई थूक और लुआब की बात बैठ के हैं कहने लगे। आपने कहा था कि नबी का थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने कहा इंजीनियर जो कहा है वो अब भी साबित करने में तैयार हो। हाँ हाँ, डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया कितनी तरक्की कर ले, नबी के थूक का मुकाबला नहीं कर सकती। जिंदाबाद। कहने लगे दुनिया चांद पे पहुंच गई। मैंने कहा वो चांद पे पहुंची है, नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। क्या कहने, वाह सुभान अल्लाह। अभी बराबरी नहीं हुई, पहुंचना अलग है, टुकड़े करना अलग है जी। वो चांद पे जाके चांद को ना हिला सकी, नबी ने हलीमा के पालने में लेट के चांद को घुमा दिया। वाह वाह वाह। आज का साइंटिस्ट चांद पे घूम रहा है और चांद मुस्तफा के इशारे पे घूम रहा है। आए हाय यार, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। अगर कंजूसी करोगे तो कान खोल करके सुनना, ये इस चीज की अलामत है कि मोहब्बतें मर रही हैं। अरे ये चांद पे घूमने जा रहा है, चांद मुस्तफा के इशारे पे घूम रहा है। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, है क्या नहीं है? मैंने कहा अभी भाई बहुत फर्क है, मैं तो थूक की बात कर रहा हूँ, चांद वान की बात ना कर, चक्कर में पड़ जाएगा। कहने लगा थूक कैसे कह दिया? मैंने कहा ऐसे कह दिया। कहाँ रहते हो? बेंगलोर में। पानी कहाँ से पीते हो? मौलवी आदमी तेज भेजा रखता हूँ। मैंने कहा इसको अगर कुरान और हदीस की मुकम्मल समझ होती तो ये सवाल ही ना करता। मुस्तफा का थूक और लुआबे दहन तो बड़ी चीज है, जो जर्रा पैर से लग जाए उसका मुकाबला नहीं कर सकता कोई। लेकिन मैंने का जवाब तो यार देना है इसको, वरना सवाल इसका अटका रह जाएगा। मैंने कहा इंजीनियर साहब पानी कहां से पीते हो?
कहने लगे घर से जो स्टॉक किया हुआ रहता है मटके में पानी वो पीते हैं। मैंने कहा हमारे यूपी में ऐसा नहीं है, बिहार में भी ऐसा नहीं है, हम तो नल चलाते हैं निकालते हैं पीते हैं। ऐसा होता नहीं होता, लेकिन बेंगलोर में ऐसा नहीं है। पहले तो पानी जमीन में जल्दी निकलता नहीं, निकल जाए तो मीठा नहीं खारा निकलता है। कैसा निकलता है? खारा। तो हमारे यहाँ मीठा निकलता है। तो कहने लगा हजरत हम यहाँ नहीं पी सकते, खारा है पानी, तो इसलिए मीठा पानी का टैंक आता है, स्टॉक करके रखते हैं, उसी को पीते। तो मैंने कहा यार कोई ऐसा केमिकल ना बनाया, दुनिया ने बड़ी तरक्की कर गई कि बेंगलोर की जमीन में डाल देते हो, बेंगलोर शहर का पानी मीठा हो जाता। बात है कि नहीं? कोई ऐसा यार केमिकल तो तैयार होना चाहिए था। कहने लगा हजरत अभी बेंगलोर ही में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में जाओगे तो खारा मिलेगा, तमिलनाडु में जाओगे तो खारा मिलेगा, हैदराबाद में जाओगे तो खारा मिलेगा, कर्नाटक में आओगे तो खारा मिलेगा, दिल्ली में जाओगे तो खारा मिलेगा, बल्कि ज्यादातर धरती ऐसी है कि पानी खारा मिलेगा, मीठा पानी कम मिलेगा। तो मैंने कहा अभी नबी का मुकाबला नहीं किया। कहने लगा कैसे? मैंने कहा एक खारा कुआं था, नबी ने उसने अपना थूक डाल दिया, पानी को मीठा कर दिया था, आज तक दुनिया उसका मुकाबला न कर सकी। तभी तो बरेली का रजा बोला कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, इस्तकबाल कीजिए, इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने मुफ्ती साहब? मरहबा मरहबा मरहबा। आप सुने जरा, आज आपको बताता हूँ सीरत रसूल क्या है। आपने बॉलीवुड को देखने जीना सीखा है, आप हॉलीवुड को देख के जी रहे हो। आप समझते क्या हो तरक्की बॉलीवुड में है, तरक्की हॉलीवुड में है। खुदा की कसम तरक्की ना बॉलीवुड के पास है, तरक्की ना हॉलीवुड के पास है, तरक्की तो मुस्तफा के कदमों में है। हाँ नहीं है, तुम किसे देख के जी रहे हो? इनको खुद जीना नहीं आता। मेरे नबी से कायनात जीना सीख रही है, मेरे नबी से कायनात रोशनी ले रही है। और जल्द में आने वालों, मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तो जिंदा बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। वो कब्रिस्तान आज भी अब्दुल्ला हरम के पास मौजूद है। कभी मक्का शरीफ जाना हो तो देख लेना, जो नया अब्दुल्ला हरम बना है उसके बराबर में रोड है, रोड के बराबर में वो कब्रिस्तान है जहाँ मक्का की जिंदा लड़कियों को दफन कर दिया जाता था। और जलसे में आने वालों, शादी करने के उन्हें तरीके नहीं आते थे, उन्हें तिजारत के तरीके नहीं आते थे, आपस में उनके झगड़े हो जाएं तो सुलह करने के तरीके नहीं आते थे। कई कई नस्लों तक उनकी जंगें चलती थी, मगर करीम मुस्तफा है तो करीम मुस्तफा ने गले कटते हुए को गले लगाना सिखाया, करीम मुस्तफा ने रोते हुए को मुस्कुराना सिखाया, करीम मुस्तफा ने मरते हुए को जिंदगी जीना सिखाया। अरे करीम मुस्तफा ने पूरी दुनिया को बताया कि तरीका हयात अगर पाओगे तो मोहम्मद के कदमों में पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हो? आज मेरी कौम भी इधर उधर भाग रही है। अरे यार दुनिया जाए तो जाए, उनके पास नहीं होगा कोई उनका सिखाने वाला। मेरे पास तो मेरा सिखाने वाला मौजूद है ना। अरे मेरे पास तो मेरे सिखाने वाला मौजूद है ना, जिसने ज़ाब्ता हयात को इतनी बारीकी से लिया, मेरे नबी ने इतनी बारीकी से लिया, खुदा की कसम पूरी दुनिया में किसी को भी पढ़ लो, इतनी बारीकी से उसने ज़ाब्ता हयात पेश ही नहीं किया जितनी बारीकी से आमिना के लाल ने पेश किया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ इतनी बारीकी से ज़ाब्ता हयात किसी ने पेश नहीं, किसी ने नहीं, जितनी बारीकी से मेरे करीम मुस्तफा ने पेश किया है। हाय अल्लाह अल्लाह। अब मैं आपको बताता चलूं, जरा आप सुनते चले, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम किसको फॉलो करने में लगे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं हम? इस दुनिया के पीछे जिसे खुद शऊर नहीं। इन्हें न खाने का शऊर, न पीने का शऊर, न सोने का शऊर।
किसी चीज का शऊर नहीं। जाओ पूछ लियो इनसे, पूछ लो इन दुनिया वालों से कि ये बतलाओ जूता पहने तो पहले कौन से पैर में पहने, बता दें तो आप नबी बताएंगे, नबी बताएंगे। इनसे पूछ लो, इनसे पूछ लो जरा सोने का सही तरीका बतला दो, इनसे पूछ लो खाने का सही तरीका बतला दो। अगर बता सके तो खुदा की कसम अब रिसर्च हो रही है मेरे नबी पर। अमेरिका के बड़े बड़े डॉक्टर नबी की सुन्नतों पर रिसर्च कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं मर्द से बचना चाहते हो तो वो काम करो जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया। वो काम। अब जरा आगे चलें। नबी पाक मक्का में तशरीफ ले आए, लेकिन अभी किसी को पता नहीं है कि मोहम्मद अरबी ही आखिरी नबी है। लेकिन सबको पता है कि मोहम्मद जो फैसला करते हैं लाजवाब होता है। मोहम्मद बोलते हैं तो सच बोलते हैं। इन जैसा कोई सादिक नहीं, इन जैसा कोई अमीन नहीं, इन जैसा कोई फैसल नहीं, इन जैसा कोई बात करने वाला नहीं। पूरे मक्का में मेरे नबी की शोहरत हो रही है, मेरे नबी की खूबियों के डंके बजाए जा रहे हैं। पूरे मक्का के लोग कह रहे थे अबू तालिब तुम्हारा भतीजा लाजवाब है। सब कह रहे थे अबू तालिब तुम्हारा, तो जनाब अबू तालिब कहते हैं मक्का वालों तुम मानो या ना मानो, ये तो अबू तालिब बहुत पहले से कह रहा कि मेरा भतीजा लाजवाब है। हसन भाई एक बात बताऊं आपकी नॉलेज के लिए, दुनिया में सबसे पहली नात लिखने वाला अगर कोई है तो जनाब अबू तालिब। पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने नात लिखी है नबी की तो जनाब अबू तालिब। बड़ी बात बता रहा। हाँ, बुखारी शरीफ में आज भी वो जुमला मौजूद है कि जब मक्का में कहत पड़ा बारिश ना हुई तो सब दुआ मांग रहे थे, अपने अपने खुदाओं से कह रहे थे बारिश बरस जाए। अबू तालिब नबी का हाथ पकड़ के सहने काबा में ले गए और उन्होंने कहा कि इस सफेद गोरे चेहरे वाले के सदके में मौला बारिश बरसा दे। अबियस का लफ्ज है, अबियस का, गोरे चेहरे वाले के सदके में। और कसीदा लामिया तो आज भी मौजूद है, अरब शरीफ में मिलता है। 100 शेर ऐसे हैं जो हुजूर की तारीफ में लिखे हैं। हाय हाय हाय। अब जरा गौर करो, कहा जनाब अबू तालिब तुम्हारे भतीजे का हर हर अदा लाजवाब। कहा मक्का वालों अभी तो आगे देखना, अभी तुमने देखा क्या है। लोगों नबी की उम्र पाक 25 साल, पूरे मक्का में अतराफ में नबी की शोहरत और डंके गूंज रहे हैं। मोहम्मद अरबी लाजवाब, मोहम्मद अरबी लाजवाब, मोहम्मद अरबी लाजवाब। अभी किसी को टेंशन नहीं, सब नबी की तारीफ कर रहे हैं, सब गुन गा रहे हैं, सब गीत गा रहे हैं। फिर आप कहोगे जब मक्का में सब गीत गा रहे थे तो फिर मुखालफत क्यों शुरू हुई? तो मुखालफत नबी की जात से नहीं थी, मुखालफत नबी की बात से थी। असल पॉइंट नबी की जात से नहीं थी। जात को तो सबने मान लिया था बहुत अच्छे हैं, जब बात कही कि मैं आखिरी रसूल हूं, देखो बस यही टेंशन आता है, इसको बंद करो। जब नबी ने बात कही मैं आखिरी रसूल हूं तो सबने कहा कि भाई ये बात नहीं मानेंगे, आप अच्छे हैं, आला हैं, अफजल हैं, उम्दा हैं, मानेंगे, लेकिन आप करो आखिरी नबी हूं, ये नहीं मानेंगे। पता चला कि दुनिया को तुझसे टेंशन नहीं है, दुनिया को तेरे मजहब से टेंशन है। सीटी बंद कर रखे भाई, बिल्कुल सीटी। दुनिया को तेरे टेंशन मजहब, और तू इसी को छोड़े फिर रहा है। जिस दिन तू मजहब पे मुकम्मल आमिल हो जाएगा ना तो दुनिया टेंशन में खुद ही बकलोल हो जाएगी। उसको मौका ही नहीं मिलेगा तेरी मुखालफत करने का। नबी की उम्र पाक अभी 25 साल है। पूरे मक्का के लोगों ने मीटिंग की कि जो काबा शरीफ है इसकी दीवारें बोसीदा हो गई, इसकी दीवारें गिरने लगी, इसकी इमारत बोसीदा हो गई, लिहाजा तामीर नौ किया जाए, काबे को दोबारा से बनाया जाए। सारे मक्का के लोग इकट्ठा हो गए, चंदा जमा किया और चंदा जमा करके मोहम्मद अरबी को भी इस तामीर में शामिल किया। और मोहम्मद अरबी, काबा बहुत पवित्र स्थान है, मुबारक घर है,
इसकी तामीर करना है। लिहाजा मोहम्मद अरबी हम चाहते हैं कि ये आपके हाथ से शुभ आरंभ हो, ये आपके हाथ से काम शुरू हो। मेरे नबी ने फरमाया बहुत अच्छी बात है, सब मिलके इसकी तामीर करो। मोहम्मद खुद भी इसकी तामीर में हिस्सा लेंगे। मेरे नबी ने हिस्सा ले लिया, अब सब तामीर करने लगे। ये काबे की 8वीं तामीर हो रही है। इससे पहले 7 मरतबा काबा तामीर हो चुका था। हजरत इब्राहिम ने भी इसको तामीर किया था, फरिश्तों ने तामीर किया था, हजरत नूह ने तामीर किया था, 2 कबीले आए उन्होंने तामीर किया था, हजरत कुसै ने इसको जो है तामीर किया था। ये 7 मरतबा तामीर हो चुका था। हजरत शीश ने तामीर किया था। ये 8वीं मरतबा मुस्तफा की जाहिरी उम्र 25 साल है, तामीर होने लगा। काबे की ऊंचाई, दीवारों की ऊंचाई 4 फीट तक पहुंच गई। कितनी पहुंच गई? जोर से बोल। कहा हजर अस्वद लगाया जाएगा इसमें। 4 फीट की ऊंचाई पर है काबे की दीवार में जो हजर अस्वद लगा है, 4 फीट की ऊंचाई पर, एक कोने में दरवाजे के पास में। मैं आपको बता दूं कि जब पत्थर लगाने की बात आई तो मक्का के बड़े बड़े सरदार आगे आए, इस पत्थर को मैं अपने हाथ से लगाऊंगा। उन्हें पता था पत्थर भी मुबारक है, ये घर भी मुबारक है। उन्हें पता था ये घर भी मुबारक, पत्थर भी मुबारक। मक्का के काफिर भी काबे को मुबारक समझते थे, तभी तो अपने झूठे खुदाओं को वहां लाकर रखा कि ये पवित्र स्थान है, इस पत्थर को मैं रखूंगा। दूसरा सरदार बोला तू क्यों रखेगा, मैं रखूंगा। तीसरा बोला तू क्यों रखेगा, मैं रखूंगा। मैं तलवारें निकल आई। काम तामीर का तो वही रुक गया, जंग शुरू। तू रखेगा, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, तू रखेगा, तलवारें निकल आई, तामीर रुक गई। सबने कहा अब जंग होने वाली है, ये जंग कैसे रुक गए। कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है, कोई किसी की बात में आने को तैयार नहीं है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। तलवारें सूत ली गई, सबके हाथों में नंगी तलवारें हैं। अब ये यकीन हो गया सहने काबा खून से लाल लाल हो जाएगा, यहाँ खून की नदियां बहेंगी। अब ये तामीर तो यहीं रुक जाएगी, लेकिन गर्दनें कट जाएंगी। हाय क्या हो, ये झगड़ा कैसे रोका जाए। कोई सूरत नजर ना आ रही थी तो मक्का के बड़े बड़े लोगों ने कहा अबू तालिब अपने भतीजे मोहम्मद को फैसल बना लो। कोई फैसला करे या ना करे, हमें यकीन है इसका फैसला मोहम्मद चुटकियों में कर देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मोहम्मद कर देंगे। ये कौन कह रहे हैं, ये कौन कह रहे हैं? मक्का के वो कह रहे हैं कि जो बाद में मुखालफत भी करने वाले हैं, लेकिन जात को सब जात का लोहा सबने माना था। समझ रहे हैं आप? जात का लोहा सबने माना था, इख्तिलाफ तो बातों से किया था। कहा मोहम्मद अरबी को बुलाओ। अबू तालिब ने बुलाया, मेरे नबी आए। कहा क्या मामला है? कहा सबके हाथों में तलवारें हैं, मैं रखूंगा हजरे अस्वद, मैं रखूंगा हजरे अस्वद, मैं लगाऊंगा हजरे अस्वद। एक ही तो लगा सकता है। मोहम्मद अरबी आप फैसला कर दें, आपका फैसला सच्चा होता, हक पर मबनी होता। जो फैसला आप कर देंगे सबको मानना पड़ेगा। मेरे करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर मेरा फैसला मानोगे, अगर मेरी बात मानने को तैयार हो तो तलवारों को नीचे रखो, तलवारों को मयानों में डालो, और जो मैं फैसला कर दूंगा वो मानना होगा। सब कह रहे हैं मोहम्मद अरबी आप फैसला तो करें, हम मानने को तैयार हैं। आपका फैसला हमें मान्य है, आपका फैसला लाजवाब होगा, आपका फैसला सच्चा होगा, अच्छा होगा। मेरे नबी ने फरमाया फिर तलवारों को नीचे कर लो, अपने मयानों में डाल लो। सबने तलवारों को नीचे कर लिया, मयानों में डाल लिया। अबू तालिब खड़े होकर बोले देखो मोहम्मद का एक जुमला जबान से निकला है कि जंग रुक गई है। क्या जुमला है, वाह, जंग रुक गई है, अब क्या करना है बताए। मेरे नबी ने फरमाया खामोशी से बैठ जाओ, अब मेरा फैसला सुनो। खामोशी से क्या हो जाओ, बैठ जाओ, अब मेरा फैसला सुनो। साइंस कहती है अगर खड़े हो झगड़ा हो जाए तो बैठ जाओ, गुस्सा खड़े हो के ज्यादा होता, बैठ के आधा होता है। और अब भी गुस्सा खत्म होना हो तो लेट जाओ, खत्म हो जाता है। नबी को पता था कि ये खड़े हैं, गुस्से में है, जलाल में है, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, क्या माइंड, क्या सोच है, बैठ जाओ।
और कभी भी आपने झगड़ा होता हुआ खड़े होकर देखा होगा, तलवार चल गई, लठ चल गए, डंडे चल गए, लाठी चल गई, बैठे बैठे लाठी चलती हुई नहीं देखी होगी। खड़े होकर लाठी चलती है। बैठे बैठे गुस्से का वो मयार नहीं होता जो मयार खड़े होकर हो जाता। खड़े होकर तो एकदम बारूद बन जाता। इसलिए कभी झगड़ा हो तो एकदम खड़े ना हुआ करो, बैठे रहो। और फिर भी अगर गुस्सा ना जाए तो पानी पी लो, वजू कर लो। गुस्सा शैतान से है, शैतान आग से है। और पानी जब डाल देते हैं आग पे तो आग बुझ जाती। नबी ने फरमाया बैठो। कहा मोहम्मद अरबी ऐसी सुना दे, नहीं बैठ जाओ। सब बैठ गए। नबी ने कहा मेरा फैसला सुनो। कहा सुनाइए। नबी ने कहा जो मैं कह दूंगा मानना होगा। कहा आप कहें मानेंगे, जो ना मानेगा उसे जो आप कहेंगे उसे मानेंगे, और जो ना मानेगा उसे मारेंगे। हाय हाय, क्या कितना यकीन है नबी के फैसले पर। आप फैसला तो सुनाए। नबी ने बिठाया, सबके दिमाग थोड़े शांत हुए। नबी ने कहा फैसला सुनो, अब सब घर चले जाना और घर जाके बिस्तरों पे सो जाना। और कहा सो तो जाए, पत्थर कौन रखेगा? मैटर पत्थर का है जी। मगर नबीन का गुस्सा पहले मुकम्मल ठंडा करना चाहते हैं, बाद में जाके फिर कोई भी काम फिर झगड़े का ना हो जाए। का ये तो बताएं फैसले का क्या हुआ? पत्थर कौन लगाएगा? नबी ने फरमाया अभी करता हूं ना फैसला। पहले सुनो, घर जा और सो जाना। पत्थर वो लगाएगा जो सुबह को उठ के अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले सहने काबा में आएगा, वही अपने हाथ से हजरे अस्वद को लगाएगा। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, क्या बात क्या है, नबी की तजवीज है, क्या तजवीज है। सबने कहा वाह मोहम्मद, आपका फैसला लाजवाब है। आपके मुंह को चूम लें, आपके हाथों को चूम लें, इसलिए कि आपने चुटकियों में फैसला फरमा दिया। इसमें तो किसी की तरफ झुकाव है ही नहीं। अब घर चले जाओ, जो सबसे पहले सहने काबा में आएगा वही पत्थर का लगाने का हकदार बनेगा, वही अपने हाथ से पत्थर लगाएगा। मोहम्मद, हम आपकी बात से 100% मुत्तफिक हैं। सब के सब चले गए और लोग अपने बिस्तरों पर लेटे। आज सोच रहे थे सोएंगे नहीं, सबसे पहले सहने काबा में जाके हजरे अस्वद के लगाने के हकदार बनेंगे। लेकिन अल्लाह जिसके नसीबे में रखे, ये तो जाम उसी को मिलना है। लोगों नींद तारी हो गई। सहने काबा में सबसे पहले अगर कोई आया तो कोई और नहीं आया, आमीना का लाल आया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे करीम क्या कहने मुफ्ती साहब। सहने काबा में सब अब बाद में सब आए। देखा रे मोहम्मद सबसे पहले। नबी ने फरमाया हाँ सबसे पहले मैं आया हूँ। तो कहा मोहम्मद हक भी आपका है और ये काम जचता भी आप ही को है। हाय हाय हाय, ये मुबारक काम जचता भी आप ही को है। अगर कोई और करता तो हो सकता हमारे दिलों में हसद पैदा हो जाता। अगर कोई और करता तो हो सकता है अंदर से आग हमारे उठ जाती कि ये क्यों लगा रहा है, इसके हिस्से में ये क्यों आया। लेकिन आपके हिस्से में ये काम आया, हम खुश हैं इसलिए कि हमारी नजरों में आप मुबारक है। ये काम मुबारक है, मुबारक हाथों से मुबारक काम हो जाएगा। ये तो बेहतर से बेहतर हो जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया मुत्तफिक, कहने लगा मुकम्मल मुत्तफिक। आप काम करें, हम अपनी आंखों से देखेंगे। हाय हाय हाय, 4 फीट काबे की दीवार है, अब पत्थर लगना है। 4 फीट की ऊंचाई पर ये पत्थर लगा हुआ भाई। कितनी ऊंचाई पर? 4 फीट। जोर से बोले, जोर से बोले। काबे की टोटल ऊंचाई 39 फीट 6 इंच है। कितनी? इनको बता दो, ये जा रहे हैं इतना सुन के चले जाएं। ओ भैया, हेलो, इधर देखो, काबे की ऊंचाई कितनी है? काबे की ऊंचाई कितनी है? सुन के जाइए, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए क्या कह रहा है, पहले सुन लीजिए। कितनी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ, कितनी लेटेस्ट बात बता रहा हूँ। अगर पूछ लिया जाए कि बुर्ज खलीफा कितनी ऊंची है तो सब बता देंगे, सबसे पहले सब बता देंगे। मैं काबे की, वो पहला खुदा का घर जिसमें एक नमाज पढ़ो तो 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। और आप ये अजीब मसला यार, उठो चले। ये गलती तुम्हारी नहीं, ये गलती टाइम की है। कितनी ऊंचाई है काबे की जरा बताओ?
39 फीट 6 इंच। समझ में आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? याद रखना। हजरे अस्वद लगा है 4 फीट की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर? 4 फीट की जोर से जोर से जोर से याद कर ले। लो यार, एक चीज और बता के जा रहा हूँ। अगर कभी जाना होना तो काबे में कहाँ दुआ कबूल होती है? नबी ने फरमाया आज तक कोई दुआ ऐसी ना मांगी गई मुल्तजिम पे जो कबूल ना हुई। काबे में एक जगह मुल्तजिम, नबी फरमाते, हदीस है ये, नबी फरमाते आज तक कोई दुआ ऐसी ना मांगी गई मुल्तजिम पर जो कबूल। यार कितनी बड़ी बात है यार। अगर कभी दुआ कबूल ना हो ना तो काबे में जाके मुल्तजिम पे जरूर दुआ मांगना। और मेरे नबी पता कैसे मांगते थे? उससे सीने को चिपटा दिया करते, ऐसे करके रुखसार चिपकाते थे अपने गालों को, अपनी आंखों को चिपकाते थे और फिर रो रो के दुआएं मांगते थे। ओ जलसे में आने वालों, कभी जाना हो तो मुल्तजिम से अपने आप को चिपका देना और दुआ करना और कहना परवरदिगार तेरे नबी का कौल है, यहाँ खड़े होके जो दुआ की जाती है वो तेरी बारगाह में जरूर कबूल होती है। मेरी वजह से ना सही, मुस्तफा की वजह से ही कबूल फरमा ले। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, हक है। समझ लें आप, कभी जाना तो वहां खड़े होकर दुआ जरूर करना। और वो जगह कौन सी है? जगह सुन लें आप। काबा शरीफ का जो दरवाजा है, काबा शरीफ का जो क्या है? दरवाजा। उस दरवाजे से हजरे अस्वद की तरफ को बढ़ेंगे। हजरे अस्वद एक कोने में लगा हुआ है। हजरे अस्वद और काबे के दरमियान जो हिस्सा है ये मुल्तज़िम, और इसकी चौड़ाई मेरा जो ये हाथ बस इतनी है, इससे कम तो होगी, ज्यादा नहीं है। बस ये काबे का दरवाजा और ये हजरे अस्वद इस बीच का हिस्सा है। यहाँ भी भीड़ इतनी ही रहती है जितनी क्या हजरे अस्वद को बोसा देना। क्योंकि लोगों को मालूम है कि यहाँ चुपक के दुआ करते हैं तो उस दुआ का मर्तबा क्या है। बड़ा मुश्किल होता है वहां चुपकना, लेकिन कोशिश करके अगर एक बार चिपक जाए तो फिर हटना भी मुश्किल होता है। ये भी कमाल है वाले, ये भी मैंने तजर्बा किया। अगर कोशिश करके वहां चिपक जाए तो फिर हटना भी मुश्किल होता है। फिर लोग पीछे से चिपकाए रहते हैं, फिर चुपका रहता है। और फिर दुआ करना और कहना या अल्लाह मेरी जबान तो इस काबिल नहीं कि मेरी ये दुआ कबूल हो जाए, मगर तेरे नबी का फरमान है। आज इस दर को मैंने आके यूं पकड़ा है कि तेरे नबी ने फरमाया है कि यहाँ की गई दुआएं आज तक रद्द ना हुई। मौला मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, इधर तू दुआ मांगेगा उधर बाबे इजाबत से टकरा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी दुआ कबूल होती है मुस्तजाब पे, और ये मुस्तजाब कौन सा हिस्सा है? हजरे अस्वद से उल्टी तरफ चलोगे आप, दाहिनी तरफ नहीं, उल्टी तरफ। तवाफ सीधे हाथ की तरफ चल के करते हैं, ऐसे उल्टा चलोगे तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा काबे की दीवार, रुकने यमानी और हजरे अस्वद की दीवार, जो बीच का ये जो दीवार है ये मुस्तजाब है। यहाँ 70,000 फरिश्ते दुआ करने वाले की दुआ पे आमीन कहते हैं। बेशक 70,000 फरिश्ते। समझ गए? दीवार दोबारा बता देता हूं मैं। हजरे अस्वद से उल्टी साइड में चलना, यानी सीधी तरफ ना चलना, ये उल्टी तरफ जी, बाईं तरफ। तो ये जो दीवार है और वो कोना रुकने यमानी है, और ये हजरे अस्वद है इस कोने में। ये जो दीवार है बीच की ये मुस्तजाब है। यहाँ जो दुआ की जाती है मुस्तफा फरमाते यहाँ 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। और एक जगह है जहाँ दुआ कबूल होती है, उसको कहते हैं मालूम है क्या? मकाम इब्राहीम। यहाँ खड़े होकर दुआ करें, दुआ कबूल होती है। एक जगह है मिज़ाब रहमत, इसके नीचे अगर खड़े होकर दुआ करें तो दुआ कबूल होती है। मैंने कई जगहें बता दी। जलसे में आने वालों जरा गौर से सुनना।
और एक जगह है अराफात का मैदान। जब हज होता है और अराफात के मैदान में खड़े होके हाजी दुआ करता है तो जो दुआ कहीं कबूल ना हो वो अराफात के मैदान में कबूल हो जाती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अराफात के मैदान में ही जबल रहमत, वहीं पे हजरत आदम की तौबा कबूल हुई थी। बड़ी बातें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसकी माफी मुल्तजिम पे भी नहीं होती, जिसकी माफी मुस्तजाब पे भी नहीं होती, जिसकी माफी अराफात के मैदान में भी नहीं होती, जिसकी माफी मुज़दलिफा में भी नहीं होती, जिसकी माफी मकाम इब्राहिम पर भी नहीं होती। अब जरा सुनो, अगर जिगर रखते हो और कलेजा रखते हो, जलसे में आने वालों, कहने वाला मालिक बिन दीनार है, नाम याद कर लेना। मालिक बिन दीनार ने हज किया और हज करने के बाद में दुआ करने लगे, मौला इस साल लाखों हाजियों ने हज किया है मगर पता नहीं किसका कबूल हुआ किसका नहीं हुआ। मालिक बिन दिनार सजदे में जाके दुआ कर रहे हैं। लोगों जरा गौर करो, मालिक बिन दिनार को बताया गया, जवाब मिला, ओ मालिक बिन दिनार इस साल सबका हज कबूल कर लिया है अल्लाह ने, लेकिन एक शख्स है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। तड़प गए, या अल्लाह कहीं वो मैं ही तो नहीं हूं जिसका हज करीब नहीं कबूल नहीं हुआ। और उसकी मौला वो है कौन जिसका हज कबूल नहीं किया गया। सुनना, कहा छोड़, मालिक बिन दीनार क्यों पूछता है, मेरे मौला मुझे बता दे कहीं वो मैं ही तो नहीं हूं कि जिसका हज कबूल नहीं हुआ। कहा तेरा तो कबूल कर लिया गया। ए मेरे रब, फिर वो कौन है कम नसीब जिसका हज कबूल नहीं हुआ। जवाब मिला, देखना चाहता है, मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। हाँ मौला, मैं मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ और उसका गुनाह भी मालूम करना चाहता हूँ कि आखिरकार हज किया और कबूल हुआ क्यों नहीं। तो कहा जा, चला जा। बल्ख का रहने वाला है, नाम मोहम्मद बिन हारून है, खेमे में बैठा है, उसका हज कबूल नहीं। अल्लाह, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जरा सुन लें आप, सुन लें जरा आप, जरा सुन लें, कहीं वो गुनाह आप तो न कर बैठे। अगर वो गुनाह कर बैठे हो तो खुदा रहा हाथ जोड़कर करता हूं, तलाफी कर लो, मरने के बाद तलाफी ना हो सकेगी। वो गुनाह अगर तुमने कर लिया तो अराफात का मैदान भी नसीबे से मिल गया तो खुदा की कसम दुआएं कबूल नहीं होंगी। खुदा की कसम सहने काबा भी मिल गया, मुल्तज़म मुस्तजाब मिज़ाब, खुदा की कसम कुछ भी मिल गया दुआएं कबूल ना हो सकेगी। जलसे में आने वालों, इस गुनाह का इर्तिकाब कहीं तुम तो ना कर बैठे हो, अगर हो गया है तो माफी करना। तो तरीका भी बताऊंगा माफी का, सुनो यार। मौला नाम क्या है, का मोहम्मद बिन हारून बल्खी है। मालिक बिन दिनार लोगों से पूछते पूछते, लोगों बल्ख के हाजी किधर ठहरे हैं, लोगों बल्ख के हाजियों का कयाम कहाँ है। उन लोगों ने इशारतन बताया, उन लोगों ने एड्रेस बताया। लोगों मालिक बिन दिनार पूछते पूछते, एड्रेस मालूम करते करते बल्ख के हाजियों के खेमों तक पहुंच गए। वहां पूछा कि ये बल्ख के हाजियों का कयाम है। लोगों ने कहा यहाँ बल्ख के हाजी रहते हैं, वहीं उन्हीं का कयाम है। तो कहा फिर ये बताओ यहाँ कोई मोहम्मद बिन हारून भी है। इतना सुन के लोगों में सन्नाटा तारी हो गया। कहने लगे उसका नाम क्यों पूछते हो, कहने लगे पूछना है उसका खेमा बता दो कहाँ है। उसका नाम मुझे पता है मगर खेमा बता दो, मिलना चाहता हूँ। किसी ने बताया उसका खेमा उस कोने में है, उस कोने में पड़ा होके कहीं रो रहा होगा। देख अपने खेमे में वो पड़ा होगा, रो रहा होगा। कहा क्यों, कहा ये तो जाके उसी से पूछना क्यों।
मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैं उसके खेमे का रुख करके और उसके खेमे तक पहुंचा और उसके खेमे में पहुंच के मैंने इजाजत तलब की मैं अंदर आ सकता हूँ। मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने इजाजत दे दिया, मैं अंदर हाजिर हुआ। मैं अंदर हाजिर होकर क्या देखता हूँ, मुसल्ले पे बैठा है, आंखों में आंसू है, दाढ़ी आंसुओं से तर है, आंसुओं के कतरे टपक रहे, दामन भीग चुका है, मुसल्ले पे आंसू पड़े हैं, मुसल्ला भीगा हुआ है, निगाहें झुकी है, शर्मसार है। मैं जाकर के बैठ गया, मैंने सलाम किया, जवाब मिल गया। मैंने कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी तेरा ही नाम है? हाँ हाँ मेरा ही नाम है। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा तो मालिक बिन दिनार कहते हैं मोहम्मद बिन हारून बल्खी की चीख निकल गई। मालिक बिन दिनार ने कहा मैंने तो तेरा नाम ही पूछा है, तू चीख क्यों निकल गई, तू रोने क्यों लगा? मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहता मुझे पता है तू क्यों आया। अल्लाह, मुझे पता है तू क्यों आया? क्यों आया है? कहा क्यों आया हूं मैं? कहने लगा तू ये बताने आया है कि इस साल भी मेरा हज कबूल नहीं हुआ है। अल्लाह, हैरत में पड़ गए। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं माथा पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह ये तो मुझे इल्हाम हुआ था, इसे कैसे पता चला, इसे कैसे पता चला? मैं पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा क्यों, तुझे कैसे पता मैं ये बात बताने आया हूँ? हाँ हाँ मैं बतलाने तो यही आया था, मगर तुझे कैसे पता? तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा आने वाले अपना नाम बता। कहा मेरा नाम मालिक बिन दिनार है। कहा आने वाले मैं आज से नहीं बल्कि मुझे हज करते करते तकरीबन 40 से 50 साल हो गया, हर साल हज करता हूँ। हज के बाद कोई अल्लाह का वली आता है और आके बता जाता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ है। हर साल बताता है कोई अल्लाह का वली। और आने वाले तू भी अल्लाह का वली है, तुझे अल्लाह की तरफ से ये पैगाम भेजा गया है कि बता जाके मैं जवानी से पूरा हो गया, आज तक हज पे हज कर रहा हूँ, हर साल पैदल आता हूँ, हर साल पैदल हज करता हूँ, मगर हर साल हज के बाद कोई अल्लाह का वली आता है और आके बता जाता है कि तेरा हज इस साल कबूल नहीं हुआ। चीख निकल गई। मालिक बिन दिनार ने गले से लगाया और गले से लगा के फरमाया बात क्या है? कहने लगा पर्दे में रहने दे, पर्दे में भलाई है, ना पूछ गुनाह इतना बड़ा है बताते हुए शर्म आती है। हाय हाय बारे गुनाह ने चलने न दिया गालिब, कांधों पे सवार शर्मसार आया। कहने लगा शर्म से डूबा हूँ, अश्के नदामत बहाता हूँ, काश मेरी दुआ कबूल हो जाए लेकिन नहीं होती। गुनाह क्या है? गुनाह तो बता। हाय हाय गुनाह तो बता। कहने लगा रहने दे, गुनाह के बारे में ना पूछ। एक हाथ भी गायब है मोहम्मद बिन हारून बल्खी का, एक ही हाथ है और ये तेरा हाथ कहाँ चला गया? कहने लगा इस गुनाह से ही मेरा हाथ का ताल्लुक है, ना पूछ। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं इन्हें इसरार किया, मैंने इसरार किया, मैंने इसरार किया, बताना होगा, मैं भी तेरे लिए दुआएं करूंगा, हो सकता है कि अल्लाह कबूल कर ले। कहने लगा अल्लाह क्या कबूल करे मेरी दुआएं? ओ मालिक बिन दिनार एक अरसा हो गया हर साल हज करता हूँ, मैंने उलमा की ज़बानी सुना था जो दुआ कहीं कबूल ना हो वो अरफात में कबूल होती है, जो कहीं कबूल ना हो मुल्तज़म पे कबूल होती है, जो कहीं कबूल ना हो मुस्तजाब पे कबूल होती है, जो कहीं कबूल ना हो मिज़ाब पे कबूल होती है, जो कहीं कबूल ना हो वो मकाम इब्राहिम पे कबूल होती है, जो कहीं कबूल ना हो वो मुज़दलिफ़ा में कबूल होती है। लेकिन 40 से 50 साल का जमाना गुजर गया, हर साल खड़े होकर अरफात में दुआएं करता हूँ, मुज़दलिफ़ा में रात भर गिड़गिड़ा के दुआएं करता हूँ, मैं मुल्तज़म पे दुआएं करता हूँ, मुस्तजाब पे दुआएं करता हूँ, मिज़ाब पे दुआएं करता हूँ, मकाम इब्राहिम पे दुआएं करता हूँ, सफा पे दुआएं करता हूँ, मरवा पे दुआएं करता हूँ, लेकिन हाय मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरी तौबा कबूल नहीं होती। गुनाह ही इतना बड़ा कर बैठा हूँ कि कबूलियत की कहीं से कहीं सबील नजर नहीं आती। अल्लाह कितना नाजुक मामला होगा। मालिक बिन दिनार कहते हैं मेरे रोंगटे खड़े हो गए इसके जुमले सुन के।
मेरा कलेजा हिलने लगा इसके जुमले सुन के। मौला ये कौन सा गुनाह कर बैठा है, और मौला ये कौन सी खता कर बैठा है। जलसे में आने वालों, ये खता कहीं हम तो नहीं कर बैठे, तुम इस खता का इर्तिकाब तो नहीं कर बैठे। सुन के जाना, अगर हो गई है तो माफी तलब करने ना, वरना बख्शिश का कहीं खाना ना मिलेगा। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैंने हाथ पकड़ लिया, जब तक उठ कर नहीं जाऊंगा जब तक तेरी गुनाह के बारे में पूछ ना लूंगा। बता तेरा गुनाह क्या है। मोहम्मद बिन हारून कहने लगा नहीं मानता तो मालिक बिन दिनार फिर गुनाह भी सुन, कलेजा थाम और मेरा गुनाह सुन। हाय हाय, दिल को पकड़ कर बैठ के टुकड़े ना हो जाएं और मेरा गुनाह सुन। कान फट ना जाए तो मेरा गुनाह सुन, बेहोश ना हो जाए तो मेरा गुनाह सुन। मालिक बिन दिनार कहते हैं मैं बैठ गया, बता तेरा गुनाह क्या है। कहने लगा जवानी के दिन थे, मैं जवानी के नशे में चूर था, दोस्तों की महफिलों में रातों रात बैठ के गुजारता था, दिनों दिन दोस्तों की महफिलों में गुजर जाया करता था, अक्सर लेट नाइट में घर आता था। जब देर रात में घर आता था तो मेरी बूढ़ी माँ थी, मेरे इंतजार में सोती नहीं थी जब तक मेरा बेटा खाना ना खा लेगा, जब तक बर्तन नहीं समेटती थी। हाय हाय, रोजाना का मेरा मामूल था, मेरी माँ रोजाना कहती थी मेरे लाल जरा जल्दी आ जाया कर, मैं तेरे इंतजार में खाना भी नहीं खाती हूँ और बर्तन भी नहीं समेटती हूँ, और मेरे लाल जरा जल्दी आ जाया कर। भाई आवाज में मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा बढ़ा दो, बड़ा यार ये मेहनत खा रहा है, थोड़ा सा ऐसा बढ़ा दो। ये मैं आवाज से ना जरा दूर कर रहा हूँ ना, 4 अंगल भी तो आवाज नहीं ले रहा। इसका कमाल मैं का ये होता है कि अगर मुंह दूर भी करो तो आवाज ले ले। आपको आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? ठीक है आ रही है। तो कहने लगा मेरी जवानी के दिन थे, मैं लेट नाइट घर पे आता, रोजाना मेरी माँ कहती मेरे लाल जरा जल्दी आ जाया कर, मेरी बूढ़ी हड्डियां हैं, मुझे रात को ज्यादा देर तक जागना नुकसान देता है, मैं रोजाना माँ की बात सुनता लेकिन अमल किसी दिन नहीं करता। कहने लगा एक दिन ज्यादा ही लेट में आया, लेकिन शराब पी के आया था दोस्तों में, नशे में मुकम्मल तौर से धुत था, मैं झूमता हुआ आया था, मेरे दिमाग पर शराब का नशा था, मैंने चौखट में कदम रखा, सर्द रात थी, मेरी माँ बूढ़े वजूद के साथ बैठी थी मगर थर थर कांप रही थी सर्दी की वजह से, मगर प्यार और मोहब्बत इतना गालिब था कि मेरी माँ सो न सकी। मैंने अंदर कदम रखा, मेरी माँ ने तंदूर जला के रखा था, मेरा लाल आएगा, सर्दी का मौसम है, गरम गरम रोटियां सेक के खिलाऊंगी, गरम गरम रोटियां डाल के से खिलाऊंगी। कहने लगा जैसे ही मैंने कदम रखा और कदम रख के बूढ़ी माँ को कहा ओ माँ मेरे लिए खाना ला, तो बूढ़ी माँ ने कहा मेरे लाल आज ज्यादा ही देर कर दिया, तेरी माँ सरे शाम से तेरे इंतजार में बैठी है, मैं तंदूर बार बार जला रही हूँ, तंदूर ठंडा हो जाता है फिर जलाती हूँ, मेरे लाल को रोटियां ठंडी नहीं गरम गरम खिलाऊंगी। वो मेरे लाल कितनी बार कहा है दोस्तों की महफिल से जल्दी आ जाया कर, मगर आज माँ की बातों का कोई असर ना था, इसलिए कि शराब के नशे में चूर था। जब मेरी माँ के करीब पहुंचा, मेरी माँ को मेरी बू आई कि मेरे मुंह से शराब की बू आ रही है। मेरी माँ ने कहा शर्म किया कर, शराबें पी के आता है, रात के इतने अंधेरों में आता है, इतनी देर रात को आता है, अरे अपनी माँ का तो ख्याल किया कर। कहने लगा माँ के ये जुमले मुझे गिरा गुजरे, मैंने माँ को धक्का मारा, नशे में चूर था, मैं जवान था, माँ बूढ़ी थी कमजोर थी, मैंने हाथ का धक्का मारा, एक ही धक्के में मेरी बूढ़ी माँ तंदूर में जा गई। अल्लाहु अकबर। तंदूर दहक रहा था, मेरी माँ गिरी, माँ की चीखें बुलंद हुई, बूढ़ी माँ थी संभल न सकी, इतना कब्जा ना था कि अपने आप को बचा लेती। माँ की चीखें बुलंद हुई, पड़ोसियों ने सुना, जब तक आए मेरी माँ जल चुकी थी, माँ जल चुकी थी। मेरे पड़ोसियों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन जब नशा हल्का हुआ, दोपहर के वक्त में नशा उतरा। मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहता कि मेरे घर में मेहमानों का तांता लगा था,
मैं सर को पकड़ के कमरे से बाहर निकला। मैंने पूछा ये भीड़ कैसी है, ये मजमा कैसा है, ये मेहमान कैसे है। सबने कहा ओ सालिम, रात तूने माँ को धक्का देकर तंदूर में डाला था, तेरी माँ का इंतकाल हो गया, उसी इंतकाल में ये सारे मेहमान आए हैं। हाय मोहम्मद बिन हारून कहता है मेरी तो दुनिया लुट गई, आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मैं जमीन पर बैठ गया कलेजा पकड़ के, माँ का इंतकाल हो गया, अरे मेरी माँ का चेहरा दिखा दो। लोगों ने कहा दफन हो चुका है, नशे से बाहर आने में तुझे देर लग गई, दफन हो चुका है, नशे में बाहर आने में तूने देर लगा दी। हाय हाय, अब ये टाइम नहीं है, ये तो उस वक्त होता जिस वक्त अगर हम उसे कराते तो मैं 1 लाख कराता। ये तो तकरीर सुनने की बड़ी बात है, वो सुन रहे हैं मगर मैं जिगर और गुर्दा पेश कर रहा हूँ उनके सामने। अल्लाह अमल की तौफीक, अल्लाह अल्लाह, तूने देर कर दी। मालिक बिन दिनार कहते मेरी चीखें निकल गई। हाय हाय, बूढ़ी माँ का कातिल कहने लगा कि जब मुझे ये होश आया कि मैंने क्या कर दिया, बहुत देर हो चुकी थी। मैं घर के अंदर गया, मैंने हसिया निकाला और अपने एक हाथ से उस हाथ को काट डाला जिस हाथ से माँ को धक्का दिया था। लेकिन हाथ काटने से गुनाह की तलाफी ना हो सकी। मैं दर दर भटकता फिरा, उलमा की चौखटों पे भागा फिरा। हर आलिम का यही जवाब था, तेरा गुनाह बड़ा है, पता नहीं माफी कैसे होगी। माँ का कातिल है। कहने लगा मैं रुसवाए जमाना हो गया। फिर मुझे पता चला कि अराफात में जो दुआएं कबूल होती हैं, जो कहीं कबूल ना हो वहाँ होती हैं। तो मैं हज के सफ़र पे निकला, अराफात में दुआएं की, मुल्तज़म पे की, मुस्तजाब पे की, गिड़गिड़ा के। लेकिन जब हज पूरा होता है तो कोई अल्लाह का वली आता है, आके बता जाता है कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। पूरी जिंदगी मेरी गुजर गई, पूरी जिंदगी, पूरी जिंदगी इसी तरह से। जलसा में आने वालों, कहीं अपने बूढ़े माँ बाप का तुम दिल तो ना दुखा बैठे हो, कहीं तुम उन्हें उफ तो ना कह बैठे हो, कहीं उन्हें गाली तो ना दे बैठे हो, कहीं नाराज तो ना कर बैठे हो। अगर तुमने उनका दिल दुखाया है, कदमों को पकड़ लो। वो कहने लगा माँ, कह देना माँ ये जान तेरी है, चाहे तो ये जान ले ले, मगर अपने बेटे को माफ कर दे। जब तक तेरा बाप तेरी माँ तुझे माफ न करते, उसके कदमों को न छोड़ना। उलमा से दुआएं कराते हो, पीरों से दुआएं कराते हो, अजमेर जाते हो, बगदाद जाते हो, रब्बे काबा की कसम, चाहे मदीना क्यों ना चले जाओ, अगर माँ बाप के गुस्ताख हो तो दुआ कहीं कबूल नहीं होगी, कहीं कबूल नहीं होगी। कहीं बूढ़े माँ बाप को तकलीफ तो ना दे दी है। और अगर बूढ़े माँ बाप इंतकाल कर गए, चाहता है कि उनकी रूह तुझसे खुश हो, तो तेरी जो बहनें हैं ना, उनसे भलाई का मामला। त्योहारों पर बहनों के घर जाया कर, बहनों के बच्चों के लिए कुछ तोहफे ले जाया कर, त्योहारों पर बहनों को बुला लिया कर। माँ बाप के जो रिश्तेदार हैं ना, इनसे मामला रखा कर। माँ बाप के रिश्तेदारों को घर पे बुलाया कर। माँ बाप के रिश्तेदारों से मामला तोड़ना, इनसे मामला रख। माँ बाप के जो तेरे दोस्त हैं, उन दोस्तों से मामला बना के रख। खुदा की कसम, यहाँ दुनिया में वालिदैन के रिश्तेदारों को तू गले से लगा के रखेगा, तेरे वालिदैन की रूह तुझसे खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगी। जलसा में आने वालों, तेरे महबूब ने जो तुझे रास्ते बताए हैं, खुदा की कसम तू उनसे हटकर जिंदगी गुजारेगा, तबाह हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। अगर माँ बाप नाराज है तो कदमों को पकड़ ले, और जब तक छोड़ना, जब तक वो राजी ना हो जाए। तेरा माँ बाप तेरे दुआओं का शजर है, वो दुआ कर देना
तो दुनिया का कोई डॉक्टर जो इलाज ना कर सके वो इलाज तेरी माँ बाप की दुआएं कर देती है। मैंने तजर्बा किया जी। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, डॉक्टर भी अगर कह देना कि अब इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है, तेरी माँ अगर मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ दुआ कर देना, तो डॉक्टर की जबान भी झूठ साबित हो जाती है, तेरी माँ की दुआएं सच साबित हो जाती है। क्या हकीकत पेश है, वाह। मेरा एक दोस्त था, मेरा एक दोस्त है, वो अभी मुझसे कहने लगा हजरत मेरा कारोबार नहीं था, मैंने मेडिकल रख लिया। मेडिकल स्टोर जानते हैं, अंग्रेजी दवाओं का। मैंने रख तो लिया, लेकिन हजरत वो डॉक्टरों की लिखाई वाले पर्चे मुझे समझ में नहीं आते थे। कोई दवा लेने आता ना तो वो मुझे समझ में नहीं आते थे। डॉक्टरों की लिखाई अजीब सी घसीटन होती है, वो नहीं समझ में आते। हकीमों की हो, डॉक्टरों की हो, वो जल्दी नहीं समझ में आते। कहने लगा मेरे पास कोई पर्चा लाता, मैं उसको पढ़ता, समझ में नहीं आता, फिर किसी के पास व्हाट्सएप पे भेजता, जब तक वो मुझे बतलाता ये दवा लिखी, इतने में ग्राहक चला जाता, आगे से ले लो। मैं बड़ा परेशान था, मैंने लाखों रुपए लगाए, अपनी पूंजी लगाई, पर्चा नहीं पढ़ने में आया। और अगर पर्चा किसी ने मुझे बतला दिया ये दवा लिखी है, तो ये पता नहीं चलता था कि ये दवा रखी कौन से खाने में। यार मेडिकल में तो 1000 तरह की दवा रखी है, अब कम्बो फ्लैम किधर रखी है, जी बात है क्या ना, न्यूरोकाइन गोल्ड किधर रखी है, अरे भाई पता भी तो होना चाहिए ना। अब ये नहीं पता चलता था। हम अपने घर में कोई चीज रख दें, ढूंढते रहते हैं कहाँ रख दिए, याद नहीं रही, तो इतनी दवाएं। कहने लगा यार मेरे जहन में आया इस मेडिकल को बेच दूं, मगर फिर अंदर से एक दिल बोला यार एक बार माँ से ना दुआ करा के देखो। ये है।